जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 13, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर हम इसे अंग्रेजी में कहें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है। तो प्यारे बच्चों, हम बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। तो किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदेश एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही गई है कि परिनालिका क्या है। तो बच्चों, एक हमने जो है यहाँ पे ले लिया है कुचालक बेलनाकार कोई पाइप। मान लीजिए ये कोई आपका कुचालक बेलनाकार पाइप है। बेलनाकार तो है ही है, ठीक है। पैन मत मानो, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये पैन है, ठीक है। ये क्या है? कुचालक बेलनाकार कोई पाइप है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि तांबे की क्या जो तार होता है तांबे का पतला वाला, वो इसके ऊपर लपेट देते हैं और अनगिनत अवस्था में लपेटते हैं, यानी कि कोई गिनती नहीं है, पता नहीं कितनी बार लपेट दें हम उसे, ठीक है। तो इस प्रकार जो ये कुंडली बन जाती है, इसको ही हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका तांबे का तार होता है विद्युत रोधी होता है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये कोई तार है, सॉरी ये कुंडली है, ठीक है। कैसी है? कुचालक है। इसके ऊपर से हमने क्या है, ये तार को लपेट दिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, हमने इसे कोई ना कोई बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें इसमें करंट को फ्लो कराना है तो किसी बैटरी से इसे जोड़ना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर इस बैटरी से जोड़ दिया है। उसके बाद में ये आई धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ये आई धारा प्रवाहित होती है, इधर के लिए जाती है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर जो धारा की दिशा है वो प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज हो रही है। क्लॉकवाइज धारा की दिशा हो रही है और इसमें परिनालिका में जा रही है। परिनालिका के बाद इस तार में जाती हुई फिर इधर से निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको बस इतना ही समझना है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, यदि इस कुंडली में किसी सेल के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। देखो, जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं, जैसे हमने अभी आपको ऊपर एक चित्र बना के बताया था, अब उसका दूसरा रूप है ये, ठीक है। जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात तो आप जानते ही हैं कि जब हम किसी भी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो उसके चारों तरफ जो है उसका जो प्रवाह है वो होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हमने कोई ये कुंडली है, कुंडली मतलब कोई परिनालिका है, ये परिनालिका के ऊपर तार चढ़ा दिया है। आप समझो, इस तार में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ये काय का तार है? तांबे का तार है। जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो बच्चों क्या होगा, इस परिनालिका की चारों तरफ, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो, या फिर कह सकते हो विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं जब उत्पन्न हो जाती हैं, अच्छा एक बात और आपको बता देते हैं। वैसे तो हम ये बात बता चुके हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण में समाहित हो जाती हैं। और दक्षिण में जाने के बाद, ठीक है, एक मिनट रुकिए, हाँ जी बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण में चली जाती हैं। और जब दक्षिण में जाती हैं तो दक्षिण से फिर दोबारा, दक्षिण से अंदर ही अंदर फिर दोबारा किस में आ जाती हैं? उत्तर में वापस आ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रभाव होता है। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है।
चलिए, पहली विशेषता है कि धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा बल रेखाओं का पास पास होना यह सिद्ध करता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि जो धारावाही परिनालिका है उसका जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर क्या है, एक समान है। चलो देख लेते हैं कैसे एक समान है। तो बच्चों देखो, ये जो बीच में से एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है बीच में बिल्कुल, तो ये एकदम से समान है, सीधी सीधी, ठीक है। तो ना ये इधर को झुक रही है ना इधर को झुक रही है, ठीक है, ना ये आपकी उत्तर से दक्षिण में जा रही है, ठीक है। तो कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बिल्कुल बीच में, मिडल में, ठीक है। ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों। अब देखो आगे बात कर लेते हैं। अगला है कि चुंबकीय बल रेखाएं परिनालिका के एक सिरे से अंदर की ओर जाती हैं, वह सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा दूसरे सिरे से बाहर निकलती हैं, वह सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अच्छा, इस बात में आपको क्या बताने की कोशिश की गई है बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर बल रेखाएं परिनालिका के सिरे से अंदर की ओर जाती हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो अंदर की ओर जाती हैं वह सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। समझो, इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरी बात सिंपल है। इसमें कहा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ऐसी हैं जो कि साउथ से नॉर्थ में जाती हैं, ठीक है, वो आपकी दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करती हैं तथा दूसरे सिरे से बाहर निकलती हैं, वह सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जैसे कि उत्तरी ध्रुव ये है, उत्तरी ध्रुव से ये निकलती हैं, देखो निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकल रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला इसका जो तीसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं। परिनालिका के तल को सामने से देखने पर यदि प्रवाहित धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है तो परिनालिका का सामने का तल दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, और यदि परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त होती है तो परिनालिका का सामने का तल उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। बच्चों यहाँ पर क्या है, समझो, जो परिनालिका का तल है, ठीक है, अगर यहाँ से इसकी जो धारा है यानी कि ये आई है, ठीक है, यहाँ से जो आई है, आई की दिशा जब दक्षिणावर्त होती है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो आई की दिशा यहाँ पर कैसी है बच्चों, यहाँ पर जो आई की दिशा है, देखो ये सब जो है इधर के लिए जा रही है, ठीक है, एक बार सही से देख लो, कभी गलत समझते हो। देखो ये इधर के लिए जा रही हैं और ये किधर जा रही हैं, ये भी इधर ही जा रही हैं, ठीक है, ठीक है फिर बच्चों, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो आपकी विद्युत धारा है वो अगर आपकी दक्षिणावर्त होती है, ठीक है, वो अगर आपकी दक्षिणावर्त होती है तो परिनालिका का सामने का तल जो होता है वो भी दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जैसे ये वाला है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव ही कहलाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा कि परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देख लेते हैं। परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर, दूसरा है धारा की प्रबलता पर, क्रोड के पदार्थ पर, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जो परिनालिका है, परिनालिका में प्रति एकांक लंबाई में, यानी कि या फिर ऐसे कह सकते हो कि प्रत्येक मीटर में कितने फेरे बन रहे हैं, ठीक है, उसकी संख्या पर करती है, या फिर प्रति सेंटीमीटर में कितने फेरे बन रहे हैं वो आप उसी प्रकार से निकाल सकते हैं, मतलब एकांक लंबाई के हिसाब से, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।